हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन कंपटीशन के बारे में। म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन और कॉमेंसलिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर तो आप देख लीजिए, इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन कैसा पॉपुलेशन इंटरैक्शन है? ये एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स या दो ऑर्गेनिजम्स किसी एक सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, एक ही चीज के लिए कॉम्पीट करते हैं, आपस में फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, अगर वो कंपटीशन जिन दो स्पीशीज के बीच में हो रहा है, वो जिन दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, वो दोनों इंडिविजुअल्स अगर सेम स्पीशीज के हो, एक ही स्पीशीज के दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को, ऐसे कंपटीशन को बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, और अगर वो कंपटीशन हो रहा है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज के हैं, तो ऐसे कंपटीशन को बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स किस चीज के लिए जनरली compete करते हैं, किस रिसोर्सेज के लिए जनरली compete करते हैं? जैसे कि फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट और ये वाटर। तो लाइट तो इसके लिए तो नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि ये फिर भी अनलिमिटेड रिसोर्स होती है एक तरीके से। शेल्टर हो गया, मीट हो गया, है ना। तो ज्यादातर इन रिसोर्सेस के लिए compete करते हैं। कंपटीशन जो है वो दो, अब कंपटीशन जब होता है ना, तो दो चीजें हो सकती हैं, दो फॉर्म में हो सकता है ये कंपटीशन। एक तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, मतलब ऐसा कंपटीशन जहाँ पे दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हुआ और जो स्पीशीज थोड़ी सी कम पावरफुल थी, जो कम ताकतवर थी, वो एक्सक्लूड हो गई, रिमूव हो गई, वहां से हट गई। और या फिर दूसरी तरीके से कंपटीशन ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, मतलब जिस दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन हो रहा है, वो दोनों ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट, साथ साथ एग्जिस्ट करें। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो था, ये कॉन्सेप्ट गॉस ने दिया था, और ये क्या कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कि एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, वो कभी भी स्पीशीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इनडेफिनेटली। मतलब वो दो स्पीशीज जो एक ही रिसोर्स के लिए आपस में compete कर रही हैं, वो कभी भी को एग्जिस्ट नहीं करेंगी, कभी भी साथ साथ नहीं रह पाएंगी, उनके बीच में फाइट होती ही रहेगी। और फाइनली क्या होगा, इंफीरियर वन, जो थोड़ी सी लोअर वन थी, जो कम ताकतवर थी, जो लोअर पोजीशन पे थी, जो उससे वीक थी, वो वाली स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब वहां से रिमूव हो जाएगी। वो दो स्पीशीज जो फाइट कर रही हैं, जो compete कर रही हैं, कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं करेंगी, साथ साथ नहीं रहेंगी, इंफीरियर वाली एलिमिनेट हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल था जो गॉस ने दिया था, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, कि उन्होंने बोला था पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया, ये दोनों पैरामीशियम की ही स्पीशीज है ना। और क्या है, पैरामीशियम क्या है, एक प्रोटोजोन है। अगर इसको आप सेपरेट ग्रो कराते हो इन दोनों स्पीशीज को, ठीक है, सेपरेट कल्चर में, तो दोनों का सिग्मॉइड पॉपुलेशन करवाता है। ठीक है, एस शेप करवाता है। तो दोनों का अलग अलग हिसाब किताब है कि हाँ, दोनों सिग्मॉइड पॉपुलेशन के हिसाब से चल रही है। वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ की, सिग्मॉइड कौन सी होती है, एस शेप, जे शेप, एक्सपोनेंशियल, वो सब चीज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लॉजिस्टिक, ये सब। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं क्लियर है ये टॉपिक। तो हम बात करें कि पैरामीशियम, ऑरेलिया और कॉर्डेटम दोनों सिग्मॉइड पॉपुलेशन कर्व देती हैं। लेकिन अगर ये दोनों प्रोटोजोन को एक ही कल्चर में ग्रो कराया जाए, पहले अलग अलग करा रहे थे तो सिग्मॉइड कर्व आ रहा था, एक ही कल्चर में कराया तो सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे 16 दिन बाद पैरामीशियम ऑरेलिया ही मिलेगा आपको वहां पर अकेला। क्यों? दूसरी कहाँ गई? क्योंकि पैरामीशियम ऑरेलिया की तो रैपिड ग्रोथ थी, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही थी, बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ, इसका ग्रोथ रेट ज्यादा था, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज बनी और फिर उन्होंने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया, सारा फूड भी खा लिया, बाद में फूड का अमाउंट भी लिमिटेड हो गया वहां पर, और जिसकी वजह से जो पैरामीशियम कॉर्डेटम थी, वो फिर compete ही नहीं कर पाई, और वो फाइनली वहां से क्या हुई, एलिमिनेट हो गई, एक्सक्लूड हो गई, वहां से रिमूव ही हो गई। ठीक है,
क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऑरेलिया का ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा था कि सारा एरिया और फूड पैरामीशियम ऑरेलिया ने ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखो कि जो गैलापागोस आइलैंड था तो वहां पर पता है क्या, गोट्स को जब इंट्रोड्यूस कराया गया, वहां पर जब गोट्स बकरियों को वहां पर पहुंचाया गया तो फिर वहां से जो टॉर्टॉइस थे वो एक्सक्लूड हो गए। क्यों एक्सक्लूड हो गए वो टॉर्टॉइस? क्योंकि गोट्स जो हैं वो बेटर ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर्स कौन होते हैं? जो ब्राउजिंग करते हैं, मतलब कि ऐसे हर्बीवोर्स जो लीव्स खा रहे हैं, श्रब्स खा रहे हैं, वहां की वेजिटेशन, वहां के ग्रासेस, घास फूस वो सब खा रहे हैं, तो उनको वो जो एक होता है ना कि लीव्स खाना, घास खाना, वेजिटेशन खाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्राउजिंग। और जो एनिमल्स करते हैं ये, जो खाते हैं, उनको बोलते हैं ब्राउजर्स। तो गोट्स जो है बेटर ब्राउजर्स है। देखा है ना बकरियां कितनी पत्ती पेड़ पौधे ये सब खाती हैं, तो वो सब उन्होंने खा लिया और टॉर्टोइस के लिए समझ लो आप फूड ही नहीं बचा और वो वहां से फाइनली एलिमिनेट हो गए। दूसरी फॉर्म है कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, मतलब दोनों स्पीशीज इस तरीके से रहें कि दोनों साथ साथ रहें, प्यार से रहें। कैसे हो सकता है? देखो रिसेंट स्टडीज ये बोलते हैं कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं है, मतलब कि कोई स्पीशीज एक्सक्लूड नहीं होती। अगर कोई स्पीशीज को कंपटीशन हो रहा है किसी दूसरी स्पीशीज से तो वो ऐसे मैकेनिज्म्स इवॉल्व करती है, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा इवोल्यूशन हो जाता है कि वो को एग्जिस्ट करे, साथ साथ रहे, बल्कि एक्सक्लूड ना हो। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म क्या होता है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब मतलब कौन से मैकेनिज्म इवॉल्व होते हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब कोई एक रिसोर्स जिसके लिए दो स्पीशीज आपस में compete कर रही हैं तो वो पार्टीशनिंग कर ले, मतलब बांट ले, डिवाइड कर ले रिसोर्स। जिस जगह पर वो रह रही है हैबिटेट पर, वहां पर वो रिसोर्स को बांट ले, डिवाइड कर ले, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स शेयरिंग बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग एंड डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, मतलब कि जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, उन रिसोर्स को प्यार से आपस में शेयर कर लें। कैसे शेयर करेंगे? फीडिंग अलग अलग टाइम पे कर लें। अगर एक ऑर्गेनिज्म सुबह खा रहा है तो दूसरा शाम को खा ले, एक है ना, तो टाइम थोड़ा सा चेंज कर लें फीडिंग का। और दूसरी चीज ये कि फॉरेजिंग पैटर्न, मतलब जो खाना ढूंढते हैं, जिस तरीके से फूड को सर्च कर रहे हैं, जहाँ जो पैटर्न, जिस पैटर्न से, वो दोनों आपस में चेंज कर लें, तो क्यों वो दो स्पीशीज बहुत ही आराम से को एग्जिस्ट कर सकती हैं, साथ साथ रह सकती हैं ना। उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस। मतलब अगर कॉम्पिटिशन हो भी रहा है फिर भी एक ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व करो कि साथ साथ रह पाओ, को एग्जिस्टेंस, इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो होप कि आपको कंपटीशन का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। एक छोटे अभी थोड़ा सा और है। दो एग्जाम्पल देखिए को एग्जिस्टेंस के। वॉर्बलर्स, ये बर्ड की स्पीशीज होती हैं। वॉर्बलर्स बर्ड्स को बोलते हैं, बर्ड की स्पीशीज होती है, ठीक है। तो 5 वॉर्बलर्स जो हैं वो एक ही साथ एक जगह पे रह रही थी बिना कंपटीशन के। कैसे? क्योंकि उनका फॉरेजिंग पैटर्न अलग अलग था। उन्होंने फॉरेजिंग पैटर्न चेंज किया, अलग अलग तरीके से खाना सर्च करना स्टार्ट किया, मतलब अलग फीडिंग है, समझ लो आपकी फूड को जो सर्च कर रहे हैं, जिस टाइप का फूड कर रहे हैं, फीडिंग मैकेनिज्म वो चेंज कर लिया, है ना। एक ही खाना नहीं खाया, एक ही जैसे तरीके से नहीं खाया, तो एक ही टाइम पे नहीं खाया, तो एक साथ भी रह लिया ये वॉबलर्स ने। दूसरी चीज ये कि जो डार्विन थे उन्होंने बोला कि गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस की, ये भी बर्ड की स्पीशीज होती हैं, 14 स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट डिफरेंट थी, है ना। खा वो सेम चीज ही नहीं है लेकिन फीडिंग हैबिट डिफरेंट है, इस वजह से वो को एग्जिस्ट कर रही थी, डार्विन ने बोला। तो ये को एग्जिस्टेंस के एग्जाम्पल हैं। बाकी ये है कि कंपटीशन रिलीज एंड इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये क्या होता है? देखिए कंपटीशन रिलीज की बात करते हैं। हम इतनी देर से कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या प्रूफ है कि नेचर में कंपटीशन होता है, दो स्पीशीज आपस में कंपटीशन करती हैं? ये प्रूफ होता है कंपटीशन रिलीज से। ये एक टर्म क्या है कंपटीशन रिलीज, ये देखते हैं। कंपटीशन रिलीज का मतलब ये है कि जैसे एक जियोग्राफिकल एरिया है, एक एरिया है, वहां पर एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी स्पीशीज बहुत कम है, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज, बहुत कम है स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि उस स्पीशीज को, जो बहुत कम स्पीशीज हैं, जो लेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज हैं,
उनसे जो सुपीरियर स्पीशीज थी, उनसे जो बड़ी स्पीशीज थी जो उनके साथ कॉम्पीट कर रही थी या उनको खा रही थी या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, आप उन स्पीशीज को रिमूव कर दीजिए उस एरिया से। जब आप उस स्पीशीज को रिमूव करेंगे ना, तो जो फर्स्ट स्पीशीज थी जिसकी नंबर ऑफ स्पीशीज कम थी, जो फर्स्ट पॉपुलेशन थी जिसमें लेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज थी, कम स्पीशीज थी, अब उनका नंबर बढ़ने लगेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक एरिया है वहां पर एक पॉपुलेशन की बहुत कम स्पीशीज रहती है, तो जो उनसे सुपीरियर स्पीशीज हैं, उनसे थोड़ी सी बड़ी हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, उस स्पीशीज को आप वहां से हटा दो, तो वो जो कम पॉपुलेशन थी वो तो अब राजा बन गई ना वहां की, समझ लो। तो वो तो उनको कोई डर ही नहीं है कंपटीशन का, अब तो उनका नंबर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर सुपीरियर स्पीशीज प्रेजेंट है, सुपीरियर पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो वो जरूर कंपटीशन करती है। उसको हटा दो तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपने आप इंक्रीज होने लगती है, इंक्रीज, ठीक है। तो ये होता है कंपटीशन रिलीज। ये वैसे आपके सिलेबस के लिए कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टर्म है, आपको पता होने चाहिए, आपको पढ़ने, आपको लगता है कि सिलेबस के लिए ठीक है आपके, तो देख लीजिएगा, वरना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हाँ कंपटीशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग भी। अब आता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। देखो वो ये कह रहे हैं कि रिसोर्सेस कभी भी लिमिटिंग नहीं होती, मतलब कुछ भी चीज़ है, फूड है, ये नेचर ने भरपूर दिया है, वो ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती, need not to be limiting, क्योंकि feeding efficiency of one species might be reduced due to the presence of other। एक species जो है उसकी फीडिंग हैबिट कम हो सकती है, रिड्यूस फीड करने की एफिशिएंसी कम हो सकती है दूसरी स्पीशीज की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। सपोज करो दूसरी स्पीशीज ने आके बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, कम्पीट करना शुरू कर दिया, और पहली वाली स्पीशीज की जो है बेचारी के खाना खाने की एफिशिएंसी ही कम हो गई, फीडिंग एफिशिएंसी ही रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि दूसरी सुपीरियर स्पीशीज आ गई। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो होप कि आपको ये कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम प्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी के लेक्चर्स भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।